अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाजरीन आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जो ऐड डिस्कस करना है वो है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब्स। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसा इदारा है जो आर्मी के अंडर काम करता है, यानी कि एक किस्म का आर्मी का इदारा है। इसमें जो है पूरे पाकिस्तान में 1558 सीट्स आई हुई हैं जिसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 1558 सीट्स हैं, ये पूरे पाकिस्तान की हैं, जिसमें सूबा सिंध हो गया, पंजाब हो गया, KPK और बलूचिस्तान हो गया। ये 1558 जो सीट्स हैं, ये जो इनका ऑफिशियल ऐड है वहाँ पे ये मुकम्मल डिटेल बताई हुई है कि पंजाब की कितनी है, KPK की कितनी है, बलूचिस्तान की कितनी है और सिंध की कितनी है। तो आज जो वीडियो में नई चीज़ है वो ये है कि जो इसका ऑफिशियल ऐड है, हम आज उस पर जाके ना स्क्रीन पे जाके वहाँ से आपको बताएंगे कि तमाम सीटों की डिटेल बताएंगे कि सीट्स कितनी है, उसका स्केल कितना है, उस पर तालीम कितनी मांगी हुई है, एज कितनी मांगी हुई है। ये तमाम डिटेल आपको आज सीट बाय सीट यानी कि तमाम सीटों की हर सीट के साथ साथ आपको डिटेल बताएंगे। तो आइए हम ऐड की तरफ चलते हैं। पहले ऐड की डिटेल देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे मुकम्मल अप्लाई का तरीकाकार, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो आइए हम ऐड की तरफ चलते हैं कि सीटों की डिटेल क्या है। तो नाजरीन ये हमारे सामने इसका ऑफिशियल MES का ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है, जिसमें हम आपको तमाम सीटों की डिटेल बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा होगा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ BPS, इसका मतलब बेसिक पे स्केल, यानी कि स्केल क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि सीट्स कितनी हैं, यहाँ पे जो है कोटा दिया हुआ कि पंजाब की कितनी है, सिंध की कितनी है, बलूचिस्तान की कितनी है, यहाँ पे जो है एज लिमिट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो नाज़रीन सबसे पहले जो है पहले नंबर पर है वो है चार्ज हैंड E&M ग्रेड 1, यानी कि चार्ज हैंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसका स्केल 7वें, सीट्स की तादाद है वो है 50 और जो है अब पंजाब की इसमें है 27 सीटें हैं, सिंध की जो हैं टोटल 5 और 4 9 सीट्स हैं, KPK की 8 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 4 और नॉन मुस्लिम पंजाब की 2 सीट्स हैं मिनॉरिटी कोटा पे। इस पे जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। नाजरीन एक बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो एज लिमिट है वो जो 5 साल रियायत होती है वो उसने ऑलरेडी उसमें शामिल कर दी है, यानी कि जिसकी उम्र 18 से 30 साल है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। इसमें जो रियायत थी वैसे इनके ओरिजिनल जिसमें जो एज थी वो थी 18 से 25 साल, अब उसने 5 साल ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिए, तो 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मैट्रिक पास मांगी है, मैट्रिक चाहे साइंस के साथ हो चाहे आर्ट्स के साथ हो, कोई भी डिवीजन हो। मैट्रिक के साथ साथ मिनिमम 2 ईयर कोर्स इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, मैट्रिक के साथ 2 साल का इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए, या आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर जॉब, यानी कि इस साल इसके रेलेवेंट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नाज़रीन उसके बाद जो है वो है चार्ज हैंड B&R ग्रेड 1, ये भी 7वें स्केल की है, इसमें 13 सीट्स हैं, पंजाब की 10 हैं, KPK की 3 सीट्स हैं। इसमें एज वही है 18 से 30 साल। इस पे जो तालीम मांगी हुई है वो मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ मिनिमम 2 ईयर्स कोर्स ऑफ सिविल, यानी कि मैट्रिक के साथ जो 2 साल का कोर्स है सिविल का वो आपके पास होना चाहिए, या 3 साल वाला भी कर सकते हैं, जिसका DA सिविल 3 साल का है वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो फिर और का मतलब है या फिर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि जो जॉब्स है चार्ज हैंड B&R की इसके रेलेवेंट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नाज़रीन इसके बाद है सीरियल नंबर 3 चार्ज हैंड E&M ग्रेड 2, जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी पहले नंबर वाली वो ग्रेड 1 था, ये ग्रेड 2 है। इस पे जो सीट्स हैं वो 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं। इसमें जो पंजाब की हैं वो 38 हैं, सिंध रूरल 10 हैं, सिंध अर्बन की 10 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 3 हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं और पंजाब की नॉन मुस्लिम के लिए 2 हैं और सिंध की 1 सीट है। एज लिमिट वही है 18 से 30 साल। इस पे जो है मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक के साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर कोर्स, यानी कि कम अज़ कम 1 साल का आपके पास कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर और यहाँ पे है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर जॉब्स, यानी कि ये वाली जॉब है इसके रेलेवेंट आपने 3 साल कहीं पे काम किया हो। तो अब इसके बाद है सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 4 पे है स्विच बोर्ड अटेंडेंट। इसका स्केल 6 है, इसकी सीट्स की तादाद जो है वो 88 है, पंजाब की 33 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 21, सिंध रूरल की 5, KPK 11, आज़ाद जम्मू कश्मीर एक सीट्स, बलूचिस्तान 12 सीट्स। इसमें जो नॉन मुस्लिम कोटा है वो पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध की 1, KPK की 1, बलूचिस्तान की 1। इसमें मैट्रिक मांगी है, मैट्रिक के साथ जो है इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होना चाहिए। नाज़रीन इसके बाद सीरियल नंबर 5 है, सीरियल नंबर 5 पे है एयर कंडीशनर। उसके बाद जो है स्केल जो है वो 6 है, सीट्स की तादाद जो है 48 है,
इसमें पंजाब की जो सीट्स हैं वो हैं 39, KPK की 7 है, पंजाब की नॉन मुस्लिम के लिए 2 हैं। एज लिमिट वही है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक के साथ इसके जो रेलेवेंट है एयर कंडीशनर का वो जो है 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 6, इसके लिए जो है ऑयल इंजन ड्राइवर, ये ड्राइवर की सीट है। इस पे जो स्केल है वो 6 है। इसमें सीट्स की तादाद 74 सीट्स हैं। पंजाब की जो है वो 46 हैं, सिंध अर्बन की 9, सिंध रूरल की जो है 7, KPK 7, बलोचिस्तान 7, नॉन मुस्लिम पंजाब की जो है 2 हैं, सिंध की 1 है। इस पे उसी तरह मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ आपके पास ऑटो एंड जनरेशन मैट्रिक मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास LTV या HTV का लाइसेंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मैट्रिक के साथ या तो कोर्स होना चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास अगर LTV या HTV का लाइसेंस है और 3 साल का जो एक्सपीरियंस है अगर वो आपके पास है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीरियल नंबर 7 है, वो है लाइनमैन। लाइनमैन का स्केल जो है वो 6 है। सीट्स की तादाद जो है वो 83 है। इसमें पंजाब की सीट्स हैं वो 44 हैं, सिंध अर्बन की 9, सिंध रूरल की 5, KPK 11, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1, बलोचिस्तान 8। इसमें जो नॉन मुस्लिम के लिए कोटा है वो पंजाब के 2 हैं, सिंध अर्बन की 1, KPK 1, बलोचिस्तान 1। इस पे एज लिमिट वही 18 से 30 साल। इस पे जो है मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ आपके पास लाइनमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आर के बाद जो है वो तो 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल का आपने किसी महकमे में लाइनमैन का काम किया हो। उसके बाद सीरियल नंबर 8 है। 8 में जो है इलेक्ट्रीशियन 6 स्केल है और सीट्स की जो तादाद है वो है 167, 167 सीट्स हैं। इसमें पंजाब की जो सीट्स हैं वो 101 सीट है, सिंध अर्बन 24, सिंध रूरल 7, KPK 12, आज़ाद जम्मू कश्मीर 2, गिलगित बल्तिस्तान की 1, बलोचिस्तान की 11। इसी तरह नॉन मुस्लिम की पंजाब की 5, सिंध की 1, सिंध उसके बाद रूरल की 1, KPK की 1 और बलोचिस्तान की 1 सीट। इस पे एज लिमिट वही है और क्वालिफिकेशन मैट्रिक के साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होना चाहिए, साथ जो है 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 9 है। सीरियल नंबर 9 में जो स्केल है वो 6 है। सीटों की तादाद 33 है। पंजाब की 16, सिंध अर्बन 9, सिंध रूरल 1, KPK 1, बलोचिस्तान 5। एज लिमिट 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन मैट्रिक के साथ आपके पास मीटर रीडिंग का टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कोर्स होना चाहिए। उसके बाद नाजरीन 10वें नंबर पे है, सीरियल नंबर 10 पे MT ड्राइवर, स्केल 4 है। सीटों की तादाद जो है वो 25 है और इसमें जो है 16 जो है पंजाब की, 3 सिंध अर्बन की, KPK की 1, बलोचिस्तान की 4 और पंजाब में जो नॉन मुस्लिम की है वो 1 सीट है। एज लिमिट वही 18 से 35 साल। क्वालिफिकेशन इसमें प्राइमरी, कम अज़ कम प्राइमरी है और साथ आपके पास कोई ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है पेंटर की हैं। पेंटर की सीरियल नंबर 11 पे पेंटर की जो है स्केल 4 है। इसमें सीटों की तादाद है वो 102 है, जिसमें पंजाब की 40 हैं, सिंध की 15, सिंध रूरल 2, KPK 8, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1, गिलगित बल्तिस्तान 1, बलोचिस्तान 13। उसके बाद नॉन मुस्लिम कोटा है 3 है पंजाब की, सिंध रूरल सिंध अर्बन 1, KPK 1, बलोचिस्तान 1। इस पर एज लिमिट वही 18 से 30 साल। मैट्रिक हो और साथ आपके पास पेंटर का कोई कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 12 है, उस पर पाइप फिटर या प्लम्बर, ये स्केल 4 है। इसमें सीटों की तादाद जो है वो 100 है। पंजाब की 52 है, सिंध अर्बन की 17, सिंध रूरल की 4, KPK की 5, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1, बलोचिस्तान की 15। इसी तरह नॉन मुस्लिम जो कोटा है पंजाब की 3 है, सिंध अर्बन 1, बलोचिस्तान 1। इस पे एज लिमिट वही है 18 से 30 साल। मैट्रिक आपके पास हो, उसके साथ जो है पाइप फिटर या प्लम्बर का आपके पास टेक्निकल कोर्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद है मोटर पंप अटेंडेंट, स्केल जो है इसका 4 है। सीट जो है 50 हैं। पंजाब की 14, सिंध अर्बन 6, सिंध रूरल 4, KPK 3, बलोचिस्तान 21। नॉन मुस्लिम के लिए जो है पंजाब की 1 सीट है और बलोचिस्तान की भी 1 सीट है। एज लिमिट वही है 18 से 30 साल। इसमें जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगे हुए, मैट्रिक के साथ आपके पास जो है पंप ऑपरेटर का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 14, इस पे जो है लेबर की सीट्स जो हैं वो 455 हैं और स्केल जो है पहला है। इस पे जो पंजाब की हैं वो 245 हैं, सिंध अर्बन 32, सिंध रूरल 7, KPK 41, AK आज़ाद जम्मू कश्मीर 3, गिलगित बल्तिस्तान 2 और बलोचिस्तान की 103 सीट्स हैं। इसमें जो नॉन मुस्लिम का कोटा है वो पंजाब का 12, सिंध अर्बन 2, सिंध रूरल 1, KPK 2, बलोचिस्तान 5। इसमें एज लिमिट वही 18 से 30 साल। कम अज़ कम तालीम जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्री वर्कर स्वीपर, जो झाड़ू देने वाले होते हैं, सफाई करने वाले।
उसमें जो है सीटों की तादाद वो 200 है। स्केल जो है पहला है, उसमें जो है तालीम जो मांगी वो प्राइमरी मांगी हुई है, और 200 जो है वो उसमें से पंजाब के 121 हैं, सिंध अर्बन 22, सिंध रूरल 1, KP के 21, एक के आज़ाद जम्मू कश्मीर 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, बलोचिस्तान 22, और इस तरह नॉन मुस्लिम जो कोटा है पंजाब की 7, सिंध अर्बन 1, KP के 1, बलोचिस्तान 1। इस पर तालीम जो मांगी है वो प्राइमरी है। तो नाजरीन, इस ऐड में जो थी तमाम सीटों की डिटेल वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। नीचे जो है इसका टेस्ट सेंटर बता रहे हैं, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पन्नू, आक्कल, कोयटा एंड हैदराबाद, ये टेस्ट सेंटर हैं। उसके बाद जो अप्लाई का तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो चलान है वो भी आपको बता देते हैं। नाजरीन, आपने तमाम सीटों की डिटेल देख ली है, जिसमें तमाम सीटों को हर सीट के साथ हमने बता दिया है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या मांगी हुई है। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, यानी कि इसका अप्लाई कैसे करना है। तो नाजरीन, इन तमाम सीटों का सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका कोई कोरियर, कोई डाक या कोई फाइल जमा नहीं होगी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा तो वहां से एक चलान जनरेट होगा, एक चलान बनेगा। सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक, यानी कि स्केल 6 से लेकर 7 तक, छठे और 7वें स्केल की जो सीट्स है उनका चलान जो है वो 400 रुपये है, 400 है। और स्केल जो है 10 से लेकर 13 तक उनका चलान जो है वो है 300 रुपये। यानी कि स्केल छठे और 7वें सीट की जो स्केल की जो सीट्स हैं उनका जो चलान है वो 400 रुपये, और जो स्केल चौथा है उसके जो चलान है वो है 300 रुपये। उसके बाद पहले स्केल की जो नीचे वाली सीट्स हैं वो है लेबरमैन की और सेंट्री वर्कर स्वीपर की, उनका कोई चलान नहीं है, वो पहले स्केल की है, उनका कोई चलान नहीं है। तो नाजरीन, अप्लाई करने के बाद चलान निकलेगा और एक फॉर्म निकलेगा। जो फॉर्म है वो आप अपने पास रख लेंगे एज अ रिकॉर्ड, और जो चलान निकलेगा वो आप 3 बैंक के ऑप्शन होंगे वहां पे, उन 3 बैंकों में जाके चलान पे कर सकते हैं। जो पहला बैंक है वो है UBL ओमनी। UBL ओमनी में आप वो चलान पे कर सकते हैं, अस्करी बैंक में चलान पे कर सकते हैं, या तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिल्क बैंक। इन तीनों बैंक में से किसी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक चलान जनरेट होगा, वो मैंने आपको बैंक बता दिए हैं, सिल्क बैंक, अस्करी बैंक या UBL ओमनी बैंक। इन तीनों में से किसी में जाके चलान पे कर सकते हैं। वो चलान पे करने के बाद आपने अपने पास वो चलान रख लेना है, और जो फॉर्म निकलेगा वहां से वो भी अपने पास रख लेना है। नाजरीन, अगर आप हमारे करीब रहते हैं, भावलपुर में रहते हैं, तो हमारी शॉप पे तशरीफ लाए अप्लाई करने के लिए। अगर आप दूर रहते हैं, किसी और शहर में, किसी और सूबे में रहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और वीडियो में भी साथ साथ बताया जा रहा है। तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट तमाम सेंड करें और अप्लाई का चार्जेस सेंड करें। अप्लाई करके आपको उसका चलान और उसका फॉर्म का प्रूफ आपको व्हाट्सएप कर देंगे। नाजरीन, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।